अष्टमी का पर्व बहुत ही प्राचीन समय से मनाया जाता है और इस दिन से जुड़ी राधा कुंड की एक प्रसिद्ध कथा है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक एक दैत्य को भेजा। अरिष्टासुर गाय के बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण की गायों में घुस गया और उन्हें मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस बछड़े के रूप में छिपे दैत्य को पहचान लिया और उसे पकड़कर भूमि पर पटक पटक कर मार डाला। यह घटना देखने के बाद राधा ने श्री कृष्ण से कहा, आपने गौ के रूप में असुर का वध किया है और इस प्रकार गौहत्या का पाप आपको लग गया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको सभी तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें बताया, भगवान आप सभी तीर्थों का आवाहन करें और उनसे जल रूप में यहां आकर स्नान करने का अनुरोध करें। इस जल से स्नान करने से आप गौहत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। देवर्षि नारद के बताए उपाय को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों के जल को उस कुंड में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण की प्रार्थना सुनकर सभी तीर्थ जल रूप में वहां आ गए। इस जल से स्नान कर भगवान श्री कृष्ण पाप मुक्त हो गए। उस कुंड को कृष्ण कुंड कहा गया। यह कुंड मथुरा में स्थित है और यहां स्नान करने से गौहत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। इसके बाद राधा ने भगवान श्री कृष्ण के बनाए कुंड के पास अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोदा। जब श्री कृष्ण ने राधा के बनाए कुंड को देखा तो उन्होंने कहा, राधा तुमने जो कुंड बनाया है वह मेरे बनाए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार राधा द्वारा बनाए गए कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना गया। कार्तिक अष्टमी के दिन इन दोनों कुंडों का निर्माण हुआ था, इसलिए इस दिन इन कुंडों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने राधा से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए परेशान है उन्हें अहोई अष्टमी की रात को राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राधा कुंड और कृष्ण कुंड का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है और कार्तिक अष्टमी पर इन कुंडों में स्नान करने का विशेष महत्व है।